देखो आज आपकी प्रश्नावली चलेगी समय एंड दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। और समय दूरी से हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी दो भी आ जाए लेकिन एक आ ही जाता है। और समय दूरी का आज बिल्कुल बेसिक चलेगा। और आज मैं RS अग्रवाल बुक के पूरे एग्जाम्पल करवा दूंगा। एग्जाम्पल देखो कोई भी नहीं करवा रखा है, क्योंकि एग्जाम्पल से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में मैं केवल बी पार्ट कराऊंगा, क्योंकि ए पार्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो इतने नहीं कर पाऊंगा। ए पार्ट में अब वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो 2022 में अपडेट हो चुकी है ना बुक, उसमें नए क्वेश्चन जुड़े, उसको यूट्यूब पे कोई नहीं करा रखे, वो करवाऊंगा। एक और पुराने क्वेश्चन है वो तो बहुत लोग करवा रखे हैं पार्ट में। केवल नए क्वेश्चन, उदाहरण और नए क्वेश्चन और बी पार्ट करवाऊंगा डेली, है ना। आप अगर एक महीने तक लगातार देख लोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ना। तो समय और दूरी ये चैप्टर चलेगा, समय और दूरी। अब समय दूरी में आपको चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय। आपको याद रखना है दूरी बराबर है चाल गुणा समय। जैसे मैं बोलूं कोई किसी व्यक्ति की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, कोई व्यक्ति बाइक पे जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 50 को 4 से गुणा करेंगे ना 200 किलोमीटर। 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है तो 4 घंटे में 200 किलोमीटर आ गया ना। तो जैसे दूरी बराबर, मैंने बोला चाल कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना 4 घंटा। अगर मैंने बोल दिया समय 4 घंटा तो दूरी कितनी तय करेगा, दूरी आ जाएगी चाल गुणा समय 200। किसी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपको बोला जाए ऐसे आप आराम से रख सकते हो। अगर मैं बोलूं समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। देखो समय बराबर दूरी ऐसी है, चाल गुणा में तो भाग में आ जाएगी ना, दूरी बटे 4। आपको सिर्फ एक याद कर लेना, ये दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, बटा भी आ जाएगा ना। और चाल बराबर देखो दूरी बटे समय लिखा है ना, ऐसे इसको नीचे लिख देता हूँ। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या हो गया। और इसको भी ऐसे आपको ज्यादा ठीक लगेगा, दूरी को मैं इधर लिख दूं तो दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। अगर मैं बोलो समय बराबर दूरी चाल, ये इधर गुणा में तो बटा में, दूरी बटे चाल। फिर चाल बराबर दूरी बटे समय, ये समय इधर गुणा में तो इधर भाग में आ गया। ये किसी को दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। औसत चाल, अगर आपको औसत चाल ज्ञात करनी है, औसत चाल, तो आप क्या करोगे। औसत चाल के लिए एक तो होता है 2ab बटा a प्लस b, या फिर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये कब लगता है, ये तभी लगता है, इसको ये भी लिख लो, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए और वापस उसी स्थान पर आ जाए, है ना, तब भी लगता है। और जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, उतनी ही दूरी अन्य तीसरे स्थान पर गया, तब भी लगेगा। मतलब 2 बार चाल अलग अलग है और 2 बार दूरी बराबर होनी चाहिए। जब दोनों दूरी बराबर हो, जब दोनों दूरी बराबर हो और चाल अलग अलग हो, अलग अलग हो, चाल अलग अलग हो। जैसे एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय गए, या इस चाल भी लिख देता हूं, 50
50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय गया एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया। तो औसत चाल। अब मैंने बोला दोनों दूरी बराबर हो, जब घर से विद्यालय गया और वापस विद्यालय से घर आया तो दूरी बराबर तय किया था ना। घर से विद्यालय में जाने में जितनी दूरी तय किया, विद्यालय से घर आने में उतनी दूरी तय किया, तो दूरी बराबर हो गई ना, तो ये लग जाएगा, है ना। 2 × a की जगह पहली चाल कितनी 50, b की जगह दूसरी चाल 60 बटा a + b 50 + 60। तो क्या करोगे 2 × 50 × 60 और 50 और 60 110 काट लेते इसको। अब ये पूरा भाग नहीं जाएगा। 3 × 30 300 और 2 600 600 बटे 11 11 × 5 55 बच गया 5 11 × 44 बच गया 6 बटे 11 64 6 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी औसत चाल आ गई। एक तो ये आ सकता है, इससे रिलेटेड एक तो ऐसा आ सकता है, और एक आ सकता है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से देखो यहाँ नीचे दिख नहीं रहा, तो इससे रिलेटेड दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर गया और फिर आगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर और गया तो उसकी औसत चाल क्या होगी? वही लगेगा, पहले भी 100 किलोमीटर का, बाद में भी 100 किलोमीटर का, चाल अलग है, दूरी समान है ना, चाल अलग अलग है। चलो तो वही 2ab a + b, तो 2 × a कितना पहले वाली चाल 40, b कितना दूसरी वाली चाल, या 500 लिख दिया गलती से 50 बटा में a + b 40 और 50 90। चलो जो कट रहा है वो काट लेते हैं, 0 से 0 अब नहीं कटेगा ये। 500 का 20 और ये 400 बटे 9, इसको आगे मिश्र में बदल सकते हैं। 9 चौक 36 4 बच गया, 9 चौक 36 फिर 4 बटे 9 44 से 4 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई। अब अगली टाइप पे चलते हैं, इसको आप उतार सकते हो। देखो अगली टाइप देखो, इस अभी तक हमने किया समान दूरी हो, चाल अलग अलग हो। अब की बार दूरी अलग अलग है, जैसे यहाँ 100 है और यहाँ 200 है ना, तो यहाँ पे अलग कर लेता हूँ, 120 कर देता हूँ। यहाँ 120 किलोमीटर या 200 किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर तो गया 40 की स्पीड से और 200 किलोमीटर गया 50 की स्पीड से, तो औसत चाल बतानी है। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी देखो कितनी होगी, कुल दूरी पहले तो ये 320 कुल समय अब निकालेंगे। 40 की रफ्तार से 120 किलोमीटर गया, कितना समय लगा? 40 की चाल से समय 40 की चाल से समय लगा आपका 120 बटे 40 3 घंटा, और 200 ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय कितना लगा? 200 बटे 50 तो 4 घंटा।
अब कुल दूरी बटा कुल समय 3 घंटा यहाँ लग गया, 4 घंटा यहाँ लग गया, तो कितना लग गया 7 घंटा। कुल दूरी बटा कुल समय 7 घंटा लग गया। यही औसत चाल आएगी, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28, 4 बच गया, 7 पंजो 35, 5 बच गया बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी पॉइंटों में आ सकता है। ऑप्शन जैसा है वैसे आपको कर लेना, समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा जो मतलब अगला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा है ना, मतलब उससे बड़े बड़े क्वेश्चन शॉर्ट में कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट वाला है कि दूरी बराबर, दूरी का एक और सूत्र लिखना है, दूरी बराबर चाल फर्स्ट इंटू चाल सेकंड, चालों का अंतर, चालों का अंतर या योग भी हो सकता है ना, या योग इनटू समय का अंतर, समय का अंतर या योग, चाल फर्स्ट चाल सेकंड चालों का अंतर इंटू समय का अंतर, या चाल फर्स्ट चाल सेकंड चालों का योग इंटू समय का, या तो योग का आएगा या अंतर का आएगा, बराबर दूरी होता है। इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। पहला एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे कुछ भी दे दो एग्जांपल। जैसे एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय गए, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय गया और 15 मिनट लेट हो गया। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता, या 15 ही बोल देता हूँ, 15 या और कुछ डाल देता हूँ, 5 ही डाल, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी, ये आपको ज्ञात करना है। घर से विद्यालय की दूरी, देखो एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर विद्यालय जाता है तो वह 15 मिनट लेट हो जाता है, 15 मिनट लेट हो गए। यदि वह अपनी रफ्तार बढ़ा के 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो एक बात बताओ, समय का अंतर कितना होगा? समय का अंतर होगा 15 और 5 20। कैसे होगा? जैसे मैं आपको बोलूं, क्या आपका स्कूल का टाइम 9 बजे का है, एक व्यक्ति 15 मिनट लेट आ रहा है, एक 5 मिनट पहले आ रहा है, 8:45। एक तो देखो जो 5 मिनट पहले आ रहे हैं, 15 मिनट लेट, एक 5 मिनट पहले आ रहा है, 9 बजे से 5 मिनट पहले, तो 8:55 पे आ रहे हैं ना, और एक 15 मिनट लेट हो रहा है। टाइम कितना है? टाइम है 9 बजे का, 15 मिनट लेट हो रहा है तो 9:15, तो इन दोनों में अंतर कितने मिनट का? 20 मिनट का होगा, क्योंकि 9 बजने में 5 मिनट है और ये 9 बजे के 15 मिनट पे आ रहा है, तो दोनों में अंतर 20 मिनट का होना। तो यहाँ पे टाइम, ये जो एक तो लेट होता है एक पहले जाता है ना, तो उसका जुड़ जाएगा, है ना। तो टाइम का अंतर, समय का अंतर कितना हुआ? समय का अंतर बराबर 20, और चाल फर्स्ट दे रखी है, चाल फर्स्ट कितनी? 30, चाल सेकंड कितनी? 40। चलो दूरी निकालते, चाल फर्स्ट इंटू चाल सेकंड इंटू चालों का अंतर, समय का अंतर है तो चालों का भी अंतर निकालना पड़ेगा। अगर समय का योग करना हो कहीं तो चालों का भी योग 30 है यहाँ पे, तो चाल फर्स्ट 30 है, चाल फर्स्ट 30, चाल फर्स्ट 30, चाल सेकंड 40, चाल फर्स्ट इंटू चाल सेकंड इंटू चालों का अंतर कितना? 10। समय का अंतर कितना है? 20। चलो यही 0 से 0 काट दो, 4 के 12, 12 दूना 24, 2400 बहुत दूर है,
बटा में, हाँ यहाँ पे बटा में 7। देखो ये मिनट है ना, और ये समय घंटों में, यहाँ ये और लिख लो समय घंटों में। चालों का अंतर है, यहाँ लिख दो समय घंटों में, समय घंटों में आएगा, है ना। तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट को घंटे में बदले 60 से डिवाइड करेंगे। चलो काट देते हैं, ये कट गया और इस 0 से ये काट दिया मैं, है ना। अब 3 से काट दो, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बच गया? ओनली 4 बच गया। 40 पहले इसको काट दिया, फिर दोबारा काट दिया, एक बार दोबारा काट दो। 23 × 40 बटा 10 × 20 बटा 7, दोबारा काट लेते हैं। 2 0 से मैं 2 0 काट दिया, तो ये 40 है ना। तो 3 6 ये कट गया, 40 बच गया। 40 किलोमीटर दूरी है ना। दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। देखो बहुत आसान है, और इस मेथड से आप बहुत ही बड़े क्वेश्चनों को बहुत शॉर्ट में कर पाओगे, है ना। अब मैं प्रश्नावली चालू करता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। आप क्वेश्चनों पे चलते हैं, एक बार उठा लो देखो बिना सूत्र, अगर किसी को सूत्र याद नहीं है, बिना सूत्र भी इसको कर सकते हैं। सूत्र इसलिए यूज लेते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन शॉर्ट में हो जाएंगे। बिना सूत्र करेंगे। चलो माना दूरी कितनी है, माना दूरी x किलोमीटर, दूरी नहीं पता x किलोमीटर मान लिया, तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। 30 की स्पीड से चलेगा तो समय ज्यादा लगेगा, 40 की चलेगा समय कम लगेगा, तो ज्यादा समय में कम समय घटाएंगे, तब जाके ये कितना अंतर है, 20 मिनट का अंतर आएगा। चलो तो दूरी बटा 4 माइनस दूरी बटा 4, दूरी दोनों जगह सेम है, तो दूरी बटा 4 इधर दूरी बटा 4, समय का अंतर कितना आया 20 मिनट, मतलब 20 बटा 60 घंटों में बना लिया। इसको काटा तो ये हो गया 1/3, एलसीएम आ गया 120, तो ये हो गया 3 चौक 12, 4x और 4 40 से कटा 3 बार, 3x इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे x बराबर ये 120 भाग में तो गुणा में आ जाएगा, 120/3, 3 चौक 12, तो कितना आ गया 40 किलोमीटर।